रिश्तों में अब वो बात नहीं रही? क्या तुम्हारे प्यार में इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब बातचीत करना भी मुश्किल हो रहा है? अगर इन सब चीजों में तुम्हारा हाँ है तो एक लहसुन की कली और 4 लौंग। अद्भुत विश्लेषण है। सामग्री सिर्फ इतनी सी चाहिए। एक तरफ दुनिया की सबसे खराब सुगंधी का लहसुन और दूसरी तरफ विश्व की देवताओं वाली सुगंधी की लौंग, दोनों का अद्भुत समन्वय है। जानिए पूरा विश्लेषण। अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, अगर तुम्हारे प्यार में विवाद इतना अधिक बढ़ गया है कि अब झगड़े ही हैं, बातचीत होती ही नहीं, अगर तुम दोनों के बीच में किसी तीसरे ने अपना एग्जिस्टेंस बना लिया है, एग्जिस्ट करता है कोई दूसरा, तो अगर अब तुम में वो बात नहीं रही तो भी अब ये अव्यवस्था चाहे तंत्र मंत्र से हो, चाहे ग्रहों से हो, और चाहे तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट से हो, उसे पूरी तरह से सुसज्जित कर सुव्यवस्थित करने का साधन बता रहा हो। सामग्री चाहिए 2 लहसुन की कली और 4 लौंग। सामग्री क्या चाहिए फिर से नोट करिए। 2 लहसुन की कली और 4 लौंग। बस इतनी सी सामग्री से आपके अपने जीवन में पूर्णतया चीजें ठीक की जा सकती। अब देखो, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। व्यवस्थाएं कब बिगड़ती हैं? जब कोई अलौकिक शक्ति काम करती है किसी के ऊपर। आपको लगता है कि कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको लगता है कोई आपसे विवाद कर रहा है, आपको लगता है किसी ने आपको अच्छा नहीं माना, आपको लगता है कोई है जो हर हाल में आपको बिगाड़ रहा है, आपको लगता है कि कोई आपसे नफरत कर रहा है। यह सब सच नहीं है। जो कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भैया, भीलों ने कुछ लकड़ियों से अर्जुन को परास्त कर दिया। कौन से अर्जुन को? जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। कैसे हुआ ये समय की बलिहारी है। कोई तुमसे झगड़ नहीं रहा, कोई तुमसे लड़ नहीं रहा, कोई तुमसे द्वेष नहीं कर रहा, कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहा, कोई तुमसे विवाद नहीं कर रहा, किसी के मन में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की कोई खटास नहीं है। ये तो सब समय की बात है। कभी कदार तंत्र मंत्र यंत्र की वजह से और कभी कदार किसी ग्रह के कुचक्र की वजह से। जब कुंडली में 7th हाउस खराब होता है, जब नक्षत्रों में 7, 8, 12, 19, 20 और 22वें नंबर का नक्षत्र आता है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जिन लोगों का विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार हुआ, मैंने हजारों बार ये कहा होगा, दिक्कत आएगी साहब, समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं सात्विकता को असात्विकता के साथ बांध रहे हो, तो दिक्कत होगी। आज हम वही बात कह रहे हैं। एक तरफ हम क्या कह रहे हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं 4 लौंग हैं जो सात्विकता और पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, तंत्र का विश्लेषण करने में महारथी हैं, और दूसरी तरफ वो क्या? लहसुन की 2 कलियां जो आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ करेंगी। लहसुन ही क्यों लिया है? जरा समझने की कोशिश करना। लहसुन अपने आप में अमृत है। हाँ, वही समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत। लहसुन और प्याज दोनों वही अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला। समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम, भाग्यं फलति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम। समुद्र के मंथन में जो अमृत निकला, उसे राक्षस के द्वारा पान करने की वजह से वो दूषित हो गया। एक राक्षस ने पी लिया, भगवान ने चक्र से उसको 2 कर दिया। तो जब किसी को काटा जाता है, उसके मुख में जो हो बाहर निकलता है,
तो जो मुख में लार के साथ सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अमृत जमीन पर गिरा वो लहसुन बना। उसका कलर देखिए कितना व्हाइट होता है। और जो गर्दन से कटने के बाद, क्योंकि कुछ अमृत नीचे निकल गया था, कुछ रास्ते में गले में था, तो जो रक्त के साथ मिश्रित होकर के जमीन पर गिरा वो प्याज बन गया। इसलिए प्याज को काटिए तो अंदर सफेद और लाल एक साथ निकलता है। तो ये दोनों की दोनों औषधियां हैं। विश्व के सारे रोग, दुनिया का ऐसा कौन सा रोग है जिसमें लहसुन और प्याज काम नहीं करता? और देखो, जब तक तुम उपाय की महिमा नहीं समझते तब तक उपाय काम नहीं करता। इसलिए सावधान। स्किप करके जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए वीडियो है नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, उपाय की महिमा समझो, उसकी गरिमा समझो, उसका बल समझो। जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। विश्वास मानो। बिजली का करंट अलग अलग है। यहां तक कि जो तुम चार्जिंग का वो प्लग लगाते हो ना, उसमें ट्रांसफार्मर अलग अलग नंबर के हैं। तो साहब, जब तक तुम चीजों को समझ कर नहीं करोगे तब तक बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। उपाय बहुत सरल है, तरीका थोड़ा सा स्पेशल है। अब आपको करना यह है कि रात्रि में 2 लौंग एक तरफ और 2 लौंग एक तरफ आपको अपने पंजों में किसी कपड़े से या किसी चीज से बांध कर रखना है, पैरों के तलवों के नीचे। सुबह उठने के बाद 2 लहसुन की कलियां छीलकर अपने मुख में रखिए और नित्य नैमित्तिक सारे कर्म से निवृत्त हो जाइए। यानी जो भी आप सोच इत्यादि करते हैं वो जरूर कर लीजिए ब्रश करने के पहले तक। ठीक है, आप बात मेरी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इन दोनों लहसुन की कलियों को मुंह से निकाल लेना है, बिना इसको धुले, बिना इसे स्वच्छ किए, बिना साफ किए। वो दोनों लौंगे जो आपने उठते ही, हाँ बड़ा खास तौर पे ध्यान देना, उठते उन दोनों लौंगों को खोलकर अपने बेड पे रख दीजिएगा। क्योंकि आपने तलवों के नीचे बांधा है, इसलिए चले उठेंगे तो लौंग टूट सकती, खराब हो सकती है। उठते ही उसे खोलकर रख दे। तो जो आपने रखा है उसको क्या करना है, एक एक लहसुन में 2-2 लौंग चुभा के रख देनी है और उन्हीं कपड़ों में बांध देना है। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारना है और कहीं सुनसान जगह में डाल देना है। इसके लिए तुम्हारा सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब बर्बाद हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। ध्यान रखो अपना। ओम नमः शिवाय।